सुमन, बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। रोहन के पापा, बच्चे तो खेलने गए हैं अपने दोस्तों के साथ। क्या? अरे वो स्कूल क्यों नहीं गए? ये तो उनके स्कूल का टाइम है। ए भगवान, अरे आपको कुछ याद भी रहता है कि नहीं ऑफिस के काम के अलावा? अरे आज जन्माष्टमी है तो बच्चों के स्कूल की छुट्टी है। ओ हाँ, याद आया याद आया। चलो ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब वैसे भी तुम्हारे होते हुए मुझे किस चीज़ की टेंशन होगी घर की, इसलिए मैं सिर्फ ऑफिस का काम याद रखता हूँ। घर का तो सारा काम तुम ही संभालती हो, घर से लेकर मेरे तक सब कुछ तुम ही तो देखती हो। अच्छा जी, अच्छा ये तो बताइए कि आपके ऑफिस की छुट्टी कब मिलेगी? अभी हमें पूजा भी करवानी है गणेश चतुर्थी की घर में, तो बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। मैं सोच रही थी जब भी आपको ऑफिस से छुट्टी मिल जाए तो चले जाते मार्केट, ले आते सारा सामान। अरे हाँ हाँ, मिल जाएगी मिल जाएगी। मैं तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकालूंगा तो किसके लिए निकालूंगा? नेक्स्ट सैटरडे मैं छुट्टी ले लूंगा ऑफिस से, फिर चलेंगे मार्केट। और संडे वैसे भी छुट्टी रहती है, तो आराम से तुम्हारी कुछ हेल्प भी कर दूंगा घर के कामों में। रहने दीजिए, आप तो कोई काम मत करिए। आप काम मेरा करते नहीं है, कोई हेल्प नहीं करते। आप तो सिर्फ मेरा काम बढ़ाते ही हैं। अरे नहीं नहीं, इस बार तुम्हारी मदद करूंगा मैं हर काम में। अकेले तुम बहुत परेशान हो जाती हो। मेरे घर वाले और तुम्हारे घर वाले तो सिर्फ करने में बिजी रहते हैं, काम धाम में तो ध्यान देते ही नहीं है जरा सा भी। सही कह रहे हैं जी आप। अच्छा, लड़ाई से याद आया कि पूजा में तो सबको ही बुलाना पड़ेगा घर में, फिर क्या इरादा है? क्या बताऊं जी, बुलाना तो सबको ही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। पिछली बार का याद है आपको? दोनों परिवार कैसे लड़ते हैं, दो पल का भी सुकून नहीं मिलता। वो लोग इतना ऐसे लड़ते हैं जैसे जाने दुश्मन है एक दूसरे के। हाँ यार, समझ सकता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, घर में पूजा रहेगी इतनी बड़ी, तो अपने घर वालों को तो बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, बुलाना तो पड़ेगा ही। ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं कि अगर मैं अपने घर वालों को सिर्फ बुलाऊं तो तुम्हारे घर वालों को बुरा लग जाएगा, और अगर तुम्हारे घर वालों को यहाँ पर बुलाता हूँ तो मेरे घर वालों को बुरा लग जाएगा। दोनों परिवार हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हमें दोनों परिवार को बुलाना ही पड़ेगा। घर में अपने नहीं होते तो कुछ मन भी नहीं लगता है। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मेरे लिए तो मेरे घर वाले जितने इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपके घर वाले भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सच कहूँ तो सुमन, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती किसी को बोलने की। अरे दोनों झगड़ने लगते हैं, हमारे बारे में बाद में पूछेंगे, पहले मेरे घर वाले तुम्हारे घर वालों के बारे में पूछेंगे, तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों के बारे में पूछेंगे। अच्छा है कि हम इतने दूर दूर रहते हैं, नहीं तो हमारे घर में तो रोज कलेश हो। ये तो सच कह रहे हैं जी, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे घर वाले ना एक साथ सुख से चुप रह के कभी एक दिन भी नहीं गुजारा होगा इतने सालों में। यहाँ तक कि हमारा भी जीना मुश्किल कर दिया था। तभी तो न चाहते हुए भी हमें अपनी अलग दुनिया बसानी पड़ रही है कि 2 वक्त सुकून से रह सके। इसीलिए तो हम घर वालों से इतना दूर रह रहे हैं। अपने बच्चों को उसके दादा दादी, उसके नाना नानी से दूर रखते हैं। जब कभी 4-6 महीने में जाते हैं तभी मिल पाते हैं उनसे। बच्चों के लिए तो बुरा लगता है जी, लेकिन कभी कभी मुझे आपकी मम्मी के लिए, आपके पापा के लिए और मेरे मम्मी पापा के लिए भी बुरा लगता है कि ना तो मेरे बच्चों को नानी का प्यार मिल पा रहा है, ना नानू का, ना ही दादा दादी का प्यार मिल पाता है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दर्द को, मत परेशान हो तुम। हो सकता है आज नहीं तो कल धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाए। हाँ जी, वही उम्मीद तो मुझे भी है कि कभी न कभी तो ये परिवार एक हो जाएगा। एक दूसरे के मन में जो नफरत है वो खत्म करके एक दूसरे के मन में प्यार हो जाएगा। और मैं आपको भी जानती हूँ कि आप कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन आपके भी दिल में बहुत दर्द है। आपको भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तो सब कुछ बोल देती हूँ, लेकिन आप हमेशा चुपचाप सहते रहते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। तुम परेशान मत हो, मैं बात करूँगा तुम्हारे घर वालों से भी और अपने घर वालों से भी। रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ आने के लिए, और सबको बोल भी दूंगा कि प्लीज़ इस बार आना, तो प्यार से रहना एक दूसरे के साथ, लड़ाई झगड़ा मत करना। और वैसे भी अरे लड़ाई झगड़े तो हर परिवार में होते हैं, हमारे परिवार में थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। ज्यादा नहीं जी, बहुत ज्यादा हो जाता है। अरे वो लोग तो एक दूसरे को देखते ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। पता नहीं इनके मन की नफरत कब मिटेगी एक दूसरे के लिए। और आप मेरे घर वालों को मत करिएगा कॉल, मैं बात कर लूंगी। बुलाना तो है ही यहाँ पर, क्योंकि उनके बिना अच्छा भी तो नहीं लगता है। अगर आप बात करेंगे तो और भड़क जाएंगे। ठीक है, तुम अपने घर वालों से बात कर लेना,
मैं अपने घर वालों से बात कर लूँगा। दोनों लोग मनाने की कोशिश करेंगे अपने परिवार को। हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। इस बार प्यार से रहें दोनों परिवार एक साथ। ठीक है जी, ये सब तो मैं देख लूंगी। चलिए आप जाइए ऑफिस, आपके ऑफिस का भी टाइम हो गया है। बातों बातों में तो आप भूल ही जाते हैं कि आपको ऑफिस भी जाना है। अरे नहीं नहीं, मुझे याद था। वो तुम परेशान लग रही थी ना, इसलिए मैं थोड़ी देर सोचा लेट ही चला जाऊँगा। अगर तुम कहो तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है तो तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ कहीं। मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा। अरे रहने दीजिए, इतना प्यार जताने की जरूरत नहीं है। जाइए जाइए ऑफिस, बहाने ढूंढते रहते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना है, घर का बहुत सारा काम करना है। ऊपर से रात में आज पूजा भी करनी है, उपवास भी है सबका, आपका भी मेरा भी। पिंकी ने भी रखा है, जब तक रहेगी तो रह लेगी। लड्डू गोपाल के लिए भी बहुत सारा सामान भी लाना है। आप जाइए ऑफिस, मैं ला लूंगी उनके लिए सामान। अच्छा अच्छा, मतलब तुम मुझे घर में नहीं रहने दोगी। ठीक है, मैं जाता हूँ ऑफिस। शाम को फिर मिलते हैं। जी जी बिल्कुल, जाइए अब। ये भी ना कोई बहाना नहीं छोड़ते ऑफिस से छुट्टी लेने का। जब देखो छुट्टी लेनी है। काम पे तो ध्यान ही नहीं रहता है इनका। लड्डू गोपाल जी, बस ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। थोड़ी सी सद्बुद्धि मेरे परिवार वालों को दे दीजिएगा। एक दूसरे से लड़ना कम कर दें। चलो बच्चों के लिए कुछ खाना बना ही देती हूँ, अगर भूख लगेगी तो खा लेंगे। अरे सुमन, मैंने कब से तुमको बोल के रखा है कि अपने घर वालों को फ़ोन कर दो, बुला लो उन्हें। अभी तक नहीं बुलाया तुमने। घर में इतनी बड़ी पूजा होती है और तुमने घर वालों को ही नहीं बुलाया। सोच क्या रही हो तुम? कल ही तो गणेश चतुर्थी है। आखिर कब आएंगे मम्मी पापा तुम्हारे यहाँ पर? सूरज जी, मैं सोच रही हूँ इस बार मम्मी पापा को रहने देती हूँ। वैसे भी आपके घर वाले तो आ ही गए हैं, तो उन्हीं के साथ मना लेती हूँ इस बार गणेश पूजा। ऐसे कैसे तुम गणेश पूजा मम्मी पापा के बिना मनाओगी? अरे अधूरे परिवार के साथ थोड़ी ना मनाया जाता है। हमारा भरा पूरा परिवार है, सबको बुलाना चाहिए। तुम अभी कॉल करो अपने मम्मी पापा को और यहाँ पर बुलाओ। कल गणेश चतुर्थी है, कल के पहले आ जाने चाहिए तुम्हारे मम्मी पापा। ठीक है? अगर तुम्हें बात नहीं करनी उनसे तो मैं बात करता हूँ। ठीक है? अरे आप क्यों नहीं समझते हैं? अभी आपके मम्मी पापा कितने अच्छे से रह रहे हैं ना। जब मेरे मम्मी पापा यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर इन दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वो सब देखकर मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि रहने दीजिए। मैं नहीं बुलाती हूँ इस बार उन लोगों को। कम से कम ये लोग लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे ना, घर में शांति तो रहेगी। अरे तुम लड़ाई झगड़े की वजह से उन लोगों को नहीं बुलाओगी? देखो, इस बार मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। आखिर हम इस चीज़ों से कब तक डरते रहेंगे? तुम अभी फ़ोन करो अपने मम्मी पापा को और यहाँ आने के लिए बोलो, नहीं तो मैं ही कॉल करता हूँ उन्हें। नहीं आप रहने दीजिए, मैं ही बात कर लूंगी। ए सूरज, ये क्या जबरन लगा हुआ है बहू से? क्यों बहस कर रहा है? अरे वो जब नहीं बुलाना चाहते अपने माँ बाप को तो क्यों फोर्स कर रहा है उसको? तुझे क्या पड़ी है इतनी ज्यादा? बहू तो बिल्कुल ठीक सोच रही है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। तेरे अपने तो हम लोग हैं, तो हम तो आ ही गए हैं। गैरों को घर में क्या बुलाना। हाँ, सूरज तुझे क्या हो गया है? पागलों जैसी बातें कर रहा है। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये घर तेरा है, हमारा है, हम सब एक परिवार है। अरे उन लोगों को क्यों बुलाना चाहता है यहाँ पर? पापा जी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे परिवार नहीं हैं। आप हमारे परिवार हैं तो सुमन के पापा मम्मी तो हमारे परिवार के हुए ना। अरे सुमन भी तो उनकी बेटी है, तो उनका भी हक बनता है यहाँ आने का। अरे तू ज्यादा गोल गोल भाते मत कर, जितना बोल रहा हूँ उतना कर। किसी को मत बुला यहाँ पर, समझा? अपने जीजा जी अपनी बहन को बुला और अपने भैया भाभी को बुला दे फोन करके। हाँ सूरज, सही कह रहे हैं तेरे पापा जी। अरे उन लोगों को बुलाकर घर में कलेश करवाना है क्या? कितना तो लड़ाई झगड़ा करते हैं वो। अगर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आप लोग भी तो लड़ाई झगड़ा करते हैं उनके साथ। प्यार से रहना तो आप लोगों को आता ही नहीं है। हर बात पर ताना मारते रहते हैं कि आपकी बेटी की शादी तो फ्री में हो गई, हमें तो कोई दहेज ही नहीं मिला। अगर हम अपने पसंद के लड़के से शादी करते तो हमें बहुत दहेज मिलता। लालची इतने हो गए हैं आप लोग, लालच वाली बातें करते हैं तो किसी के माँ बाप को बुरा लगेगा। जबरन कोई उनकी बेटी को बोलेगा, उन्हें बोलेगा तो बुरा तो सबको ही लगेगा ना। अरे उन्होंने अपनी बेटी दी है मुझे, और क्या चाहिए? वो पैसे देकर नहीं बेचना चाहते थे अपनी बेटी को, और ना ही मैं खरीदना चाहता था कि उनकी बेटी भी लूँ, साथ में उनसे पैसे भी लूँ। वो अपनी बेटी को बोझ नहीं मानते थे, इसीलिए उन्होंने दहेज नहीं दिया, अपनी बेटी दी है। अरे इतनी बड़ी पूंजी दे दी है हमें, फिर भी आप लोगों पता नहीं कैसे हैं, हर बात पर उन्हें ताने मारते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। अरे 5 सालों में कभी 5 मिनट भी आप लोग चैन से बैठे हैं एक दूसरे के साथ? कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं। हाँ, तू तो चमचा हो गया उन लोगों का। देखो तो सही कैसे हमसे बहस कर रहा है उन लोगों के लिए। अरे जब लड़ना ही था तुझे हमसे
तो यहाँ बुलाया क्यों? बुलाता ही नहीं, हम नहीं आते। वैसे भी तूने तो अपनी अलग घर गृहस्थी बसा ही ली है, दूर जाके हम लोगों से। अरे आप लोगों की वजह से मुझे स्टेप उठाना पड़ा, नहीं तो मैं क्यों बनाता अलग गृहस्थी? क्यों 200 किलोमीटर दूर जाकर बसाता अपने घर को? अरे जिस तरह से आप एक एक दिन जीना मुश्किल कर रहे थे हम लोगों का, इसलिए हमें ये स्टेप उठाना पड़ा, दूर रहना पड़ा। न चाहते हुए भी अपने माँ बाप से मैं दूर रह रहा हूँ। तो गलती भी तो तूने की थी, हम क्या करते? कौन सी गलती कर दी? अरे दहेज नहीं लिया तो गलती कर दी? मैं नहीं मानता ऐसी गलती को। मुझे तो गर्व है कि मैंने लाइफ में कुछ अच्छा काम किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन एक काम जरूर अच्छा किया है। बिना पैसे लेकर, बिना दहेज के मैंने शादी की है सुमन से। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पुण्य है और सबसे बड़ा काम भी है। देखिए पापा मम्मी, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब उन सब बातों को पूरे 5 साल हो गए हैं। अगर आप लोग अपनी सोच बदल नहीं सकते हैं तो कम से कम हमारी हालत देखकर तरस तो खाइए, सुकून से जीने तो दीजिए। अरे उस दहेज के कारण आप लोग मुझे आज तक कोसते आए हैं, मुझसे ढंग से बात नहीं करते हैं। इतना बड़ा पाप तो मैंने नहीं किया था जितनी बड़ी आप लोग सजा दे रहे हैं मुझे। अरे आपको इतनी अच्छी बहू मिली है, अब क्या चाहिए आपको? कभी आपको किसी बात पर उल्टा जवाब नहीं देती है, चाहे आप कितना भी बोलें उसके बारे में, उसके घर वालों के बारे में बोलें, कुछ भी कभी नहीं कहती है। जितना हो सकता है वो आप लोगों की सेवा भी करती है। जब भी कभी आप यहाँ पर आते हैं तो दहेज का पैसा लेकर कोई आज तक अमीर नहीं बना है। ये तो बस एक गलत नियम है जो लोगों द्वारा बनाया गया है कि अगर लड़की पैदा हुई है किसी के घर में तो उसकी शादी तो पैसे देकर ही होगी, दहेज देकर ही होगी। और जिस घर में लड़का है वो दहेज लेकर ही अपनी बीवी को लाएगा घर। हम इस प्रथा को समाप्त भी तो कर सकते हैं ना। प्लीज़ मम्मी पापा आप समझिए ना इस बात को, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और सुमन को भी माफ़ कर दीजिए। देखिए आप लोग इस तरह से लड़ते झगड़ते हैं, उसके माँ बाप के बारे में गलत बोलते हैं तो उसे कितना बुरा लगता होगा, ज़रा सोचिए। सुमन बेटा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो हम आज तक तुझे अपना नहीं पाए। बस ऊपर से बहू मानते हैं, अंदर से तो हमेशा तेरे बारे में बुरा भला ही बोलते हैं और तेरे घर वालों के बारे में भी। प्लीज़ माफ़ कर दे हमें। हम कभी आज के बाद ऐसा नहीं बोलेंगे तुझे और ना ही तेरे घर वालों को किसी बात के लिए नहीं कोसेंगे तुझे भी, और ना ही अपने बेटे को। जो होना था सो हो गया। अब हम कभी भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और तुझे आज से दिल से बहू मानती हूँ, कभी तेरे बारे में गलत नहीं सोचूंगी। हाँ सुमन बेटा, मैं भी तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं मम्मी जी पापा जी, आप लोग मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग ने मुझे आज अपना लिया, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। थैंक यू सो मच मम्मी पापा जी। बेटा अगर तूने हमें माफ़ कर दिया है तो तू अपने घर वालों को फ़ोन करके यहाँ पर बुला ले। इस बार हम गणेश चतुर्थी सबके साथ खुशी खुशी मिलकर मनाएंगे। तेरा परिवार और हमारा परिवार एकजुट होकर हम इस गणेश चतुर्थी को मनाएंगे और गणेश जी से मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हमारे परिवार में खुशियाँ बनी रहे। थैंक यू सो मच मम्मी जी। मैं अभी फ़ोन करती हूँ अपने मम्मी पापा को और यहाँ पर बुलाती हूँ। मैं उन्हें भी समझा दूंगी कि वो भी आपसे लड़ाई झगड़ा ना करें, सब लोग प्यार से रहेंगे। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।